ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए और बोले कांग्रेस का असली चेहरा देखे रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा मुंह पर काला नकाब पहनकर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनके प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का असली चेहरा देखने मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की कार्रवाई को लेकर इशारों में कहा है कि यह जो कार्रवाई है वह कुछ है तो है, कुछ नहीं है तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 80वीं जन्म जयंती के मौके पर माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व की घोषणा और टाइगर रिजर्व के लिए तैयार की गई दीवार का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लोकार्पण करने को लेकर खुशी जाहिर की। सिंधिया का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के 58वें और प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व बनने पर खुशी जाहिर की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सिंधिया का कहना है कि भारत ने खेलकूद के क्षेत्र में अपनी क्षमता का हुनर पूरे विश्व पटल पर निखारा है। इसके लिए दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कम से कम कांग्रेस का असली चेहरा तो दिख रहा है। अब कार्रवाई जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। कुछ है तो है, कुछ नहीं है तो नहीं है, मतलब वो उसमें क्या है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है जहां कल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और भारत ने दोबारा खेलकूद के क्षेत्र में अपनी क्षमता का हुनर पूरे विश्व पटल पर निखारा है। मैं भारतीय टीम को अपने तरफ से बहुत दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही रोमांचक मैच रहा कल। वहीं आज मेरे पूज्य पिताजी के जन्म जयंती पे 80वीं जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश को एक नई सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा हम सब के अथक प्रयासों से पिछले 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था इस दिवस को देखने के लिए। 2023 में जब पहली बार 3 टाइगर्स को हम लोग ने नेशनल पार्क के पश्चिमी तरफ रिलीज किया था, उसके बाद 2 शावक भी हुए हैं और उसके बाद हमारी पहल रही कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व में परिवर्तित हम लोग करें। कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी बैठक रही है, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मनमोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा। केंद्र के पर्यवेक्षक कई बार माधव नेशनल पार्क आए। बफर जोन, कोर एरिया को रेखांकित किया गया और उसके बाद एक बड़ा मुद्दा उठा था कि पूर्वी क्षेत्र शहर के बहुत समीप है और ऐसा ना हो कि टाइगर नेशनल पार्क से शहर के क्षेत्र में जाए। तो 13.5 किलोमीटर का 11 फुट का दीवाल करीब 18 करोड़ रुपए की सौगात के आधार पर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, NMDC के द्वारा वहाँ दान में दिया गया और उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे स्वीकृति प्रदान की। तो वर्षों पुराना सपना आज मध्य प्रदेश का 58 देश का 58 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में अब माधव नेशनल पार्क नहीं रहा, माधव टाइगर रिजर्व बन चुका। तो राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर अब प्रसिद्ध हमारा माधव टाइगर रिजर्व होगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा गजेट नोटिफिकेशन 2 दिन पहले
उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज स्वयं वे उपस्थित होकर एक और टाइगर्स को वहां रिलीज करेंगे। टाइगर भी तैयार है पेंच का, लेकिन दोनों को साथ में हम रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि टाइगर ज़्यादा क्षेत्र में घूमता है और हम ये नहीं चाहते कि वो पश्चिमी क्षेत्र में जाए, क्योंकि वहाँ नर और मादी दोनों ऑलरेडी वहाँ शावक हो चुके हैं। तो पहले टाइगर्स को आज रिलीज किया जाएगा और 10 दिन बाद टाइगर को पूर्वी क्षेत्र में रिलीज किया जाएगा। तो एक टाइगर टाइग्रेस पूर्वी क्षेत्र में और एक टाइगर और 2 टाइग्रेस पश्चिमी क्षेत्र में होंगे। और उसी के साथ 13.5 किलोमीटर का दीवाल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैंने 2 सफारी जीप्स भी CSR के द्वारा माधव टाइगर रिजर्व को दी गई हैं और जलकुंभी से निजात पाने के लिए 2 करोड़ की मशीन भी मैंने वहाँ दे दिया है। 25% कार्य वहाँ हो चुका है जलकुंभी को निकालने का। तो पूरी तरह से अब माधव टाइगर रिजर्व तैयार हो चुका है टाइगर्स के लिए और टाइगर्स के साथ सभी पर्यटकों के लिए भी। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा ये टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था करीब 150 वर्ष पूर्व, आगे भी फले फूले। आज एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व है, दूसरे तरफ रणथंभौर है, तो ये पूरे एक कॉरिडोर में अब स्थापित हो जाएगा। और वहीं जहां शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व है, कूनो में चीता का रिजर्व है, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम लेंगे तो करीब 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अकेले माधव टाइगर रिजर्व का 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और पूरे मध्य प्रदेश में 5वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिवस है, केवल शिवपुरी के लिए नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कूनो के बाद ये कूनो चीता के लिए और ये टाइगर के लिए, तो 2 रिजर्व हमारे हो जाएंगे और चीता और टाइगर दोनों साथ में मिलकर रह पाएंगे। तो मैं इसी खुशखबरी के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और पर्यावरण मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं इस पर ट्वीट भी किया।